इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या काबुल में नया ऐलान जंग हो गया है? काबुल सीरियल ब्लास्ट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आईएसआईएस पर हमले का ऑर्डर दे दिया है। अमेरिका क्या है ये बदले का पूरा प्लान हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है काबुल से। पेंटागन ने काबुल एयरपोर्ट को लेकर नया अलर्ट जारी किया है और बड़ी खबर यह है कि काबुल एयरपोर्ट पर नए आतंकी हमले हो सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने काबुल में रॉकेट अटैक का अंदेशा जताया है। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स कमांडर और सेंट्रल कमांड के जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने चेतावनी दी है कि आतंकी रॉकेट से एयरपोर्ट पर अटैक कर सकते हैं, साथ ही आतंकी काबुल में कार बम ब्लास्ट भी कर सकते हैं। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस पर लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, ये जो पेंटागन के हवाले से खबर आई है इसके बारे में तफसील से जानकारी दें। कहां ये अटैक हो सकता है, किस जरिए से अटैक किया जा सकता है? पहले मीनाक्षी हम आपको बता दें कि ये 2 दिन पहले जब सीआईए चीफ आए थे तो उन्होंने पूरा इंटेलिजेंस इनपुट अपने साथ लेकर आए और उन्होंने इस बात को शेयर किया था तालिबान के साथ और सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के साथ कि आईएसकेपी यानी आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल ये एक बड़ा हमला प्लान कर रहा है। और इसीलिए फिर मैकेंजी ने इस बात को आगे की तरफ बढ़ाते हुए जब ये अटैक हुआ काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो उसको देखते हुए जो यूएस सिक्योरिटी फोर्सेज जिसमें मरीन कमांडोज 82 एयरबॉर्न और उसके साथ साथ यूके के पैरा कमांडोज और टर्की के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन सबको अलर्ट पे रखा है। उसकी वजह यह है कि एक प्रॉपर इनपुट, इंटेलिजेंस इनपुट और साथ में इंटरसेप्शन मिला जिसमें यह कहा गया कि जो आरपीजीज हैं यानी रॉकेट जो है उसके द्वारा जो इस हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरबेस के अंदर जो सिविल एयरक्राफ्ट्स हैं जहां पर लोग जा रहे हैं, जहां पर लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, उसको टारगेट किया जा सकता है और पिन पॉइंट टारगेट के साथ जो एयरक्राफ्ट है उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और इसीलिए इसी को देखते हुए इस अलर्ट को बहुत गंभीरता के साथ देखा जा रहा है। दूसरी मनीष, अब या ये जो हमला किया गया है, जो अगर हम इसका कनेक्शन अभी ताजा हुए हमले से जोड़ें तो क्या ये हमला करने वाले आईएसआईएस खुरासान के लोग, ये आतंकवादी क्या अगले हमले को भी अंजाम दे सकते हैं? क्या पेंटागन ऐसी भी कोई जानकारी दे रहा है? मीनाक्षी, इसमें पेंटागन के साथ साथ जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इस समय काबुल में मौजूद हैं, अफगानिस्तान को मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के, इंडिया के हो या फिर उसके बाद यूएस या यूके के, 3 अलग अलग कंट्रीज के ऑफिशियल से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि दरअसल ये सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है कि आईएसकेपी अपने आप को एक बार फिर से स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तालिबान लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल यहां पर इंपैक्ट के साथ धमाके करेगा और इसीलिए चाहे व्हीकल बॉर्न आईडी हो, ठीक वैसे ही जैसे बिस्मिल्लाह खान जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनके घर के बाहर हुआ, या फिर उसके बाद व्हीकल बॉर्न आईडी या फिदाइन अटैक या लोन वोल्फ अटैक, उसके अलावा जो स्टैंड ऑफ फायर यानी फायरिंग करके वहां पे भीड़ को तितर बितर करने की पूरी प्लानिंग के साथ इस समय आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। और यह भी बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के चारों तरफ यानी कुल मिला के 6 किलोमीटर के इस पूरे रेडियस में खासतौर पर जो नॉर्थ मनीष, हम इस पर आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर दर्शकों को बतानी बहुत जरूरी है। काबुल में हालात बहुत खतरनाक है, जैसा मनीष भी कह रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं। नए बम धमाकों का हाई अलर्ट भी है। सीरियल धमाकों में मरने वालों की तादाद भी इस बीच बढ़ती जा रही है। अभी का ताजा अपडेट हम दर्शकों को बता दें, काबुल एयरपोर्ट के बाहर बम धमाकों में 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 73 से ज्यादा लोगों की जान गई है। हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस खुरासान ने ली है, जो अफगानिस्तान में बहुत एक्टिव है। आईएसआईएस खुरासान की अमेरिका से भी दुश्मनी पुरानी है। काबुल में सुसाइड अटैक के बाद व्हाइट हाउस एक्शन में आ गया है। अमेरिका के 13 सैनिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जिन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया उन्हें ढूंढ कर निकालेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। काबुल अटैक में अमेरिका के 13 मरीन कमांडो के मारे जाने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बदले के एक्शन का प्लान तैयार कर लिया है। बाइडेन ने जो बड़ी बातें कही हैं वो अब एक एक करके आपके सामने रखते हैं। आतंकियों को माफ नहीं किया जाएगा, आतंकी हमले को हम नहीं भूलेंगे, चुन चुन कर शिकार करेंगे और मारेंगे। हर मौत की कीमत आतंकवादियों को चुकानी होगी, आतंकियों को अंजाम भुगतना होगा। यह आईएसआईएस को अमेरिका का अल्टीमेटम है कि आतंकियों को हर मौत की कीमत चुकानी होगी और चुन चुन कर यह बदला दिया जाएगा और आतंकियों को अंजाम भुगतना होगा। आगे जो बाइडेन ने यह भी कहा कि आतंकवादियों से अमेरिका डरता नहीं है और ना डरेगा। आईएसआईएस खुरासान पर स्ट्राइक का प्लान तैयार किया जा रहा है। हमले का वक्त भी
हमारा होगा और जगह भी हमारी होगी। आतंकियों को उनके किए की सजा मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा है, आइए आपको वो सुनाते हैं। For those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in a moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out. And our mission will go on. America will not be intimidated. मनीष, इन तमाम बातों के अलावा जो बाइडेन ने एक और बात कही जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार कोई बड़े सैन्य अभियान को नहीं चलाया जाएगा, बल्कि ढूंढकर पूरी प्लानिंग के साथ और उसके बाद सीधा प्रहार किया जाएगा आईएसआईएस खुरासान पर। मनीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आईएसआईएस को अमेरिका का ये अल्टीमेटम है, जहां पर उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि इस दौरान कोई बड़ा सैन्य अभियान हम नहीं चलाएंगे, बल्कि हम पूरी प्लानिंग के साथ ढूंढकर जहां कहीं भी आईएसआईएस खुरासान की जड़ें होंगी उसे जड़ से तबाह किया जाएगा। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसी सवाल के साथ दोबारा मनीष आपके पास आ रही हूं कि क्या अब पेंटागन या क्या अब अमेरिका कोई बड़े सैन्य अभियान के साथ आईएसआईएस खुरासान पर वार करेगा, या जैसा कि जो बाइडेन ने कहा कि पिन पॉइंट अटैक होगा और सीधा आईएसआईएस खुरासान की जड़ों पर अटैक होगा? मीनाक्षी, ये बात समझना होगा कि दरअसल इसी को लेकर हर कोई अलर्टनेस दिखा रहा था और साथ में जो अमेरिका के जब सीआईए चीफ यहां पर आए थे तो इसी को लेकर वो गंभीर भी थे। और ठीक वही हुआ, एक बड़ा अटैक हुआ जिसमें 4 मरीन्स, यूएस मरीन्स और उसके अलावा जो यूएस पर्सनल्स हैं वो 13 मारे गए और कुल मिला के ये आंकड़ा भी 60 से ज्यादा है जो कि जिनकी कल धमाके में मौत हुई है और 150 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि आईएसकेपी के जो मेन इस समय आमिर है, यानी वही फारूकी जो कि लश्कर का मेन हैंडलर था, फिर उसके बाद आईएसआई की मदद से उसने आईएसकेपी को ज्वाइन किया और इस समय वो आईएसकेपी का यानी आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल का लीडर है और आमिर है। उसके बाद जो हमें जानकारी मिल रही है कि वो ये पूरा धमाका कोई अब्दुल रहमान कोड नेम था जिसने ये फिदाइन अटैक किया। लेकिन इन सभी को सीक्वेंस को देखते हुए ये इनपुट इस समय अमेरिका के पास है। अमेरिका को प्रॉपर इंटरसेप्शन था, प्रॉपर जानकारी थी और धमाके के इस जानकारी को लेकर ही उसने तालिबान के साथ इसे साझा किया था। लेकिन अब जब धमाका हुआ, जब इतनी कैजुअलिटीज हुई, तो ये बिल्कुल है जैसे ऑपरेशन जेरोनिमो अमेरिका ने किया था, ठीक उसी तरीके से इस समय फारूकी यानी जो आईएसकेपी का जो मेन लीडर है, मेन आमिर है, उसको पिन पॉइंट ऑपरेशन के साथ न्यूट्रलाइज करने की एक पूरी तैयारी जरूर अमेरिका तय करेगा, क्योंकि यहां पर एक सिंबॉलिक अटैक के साथ साथ इस बात का भी अटैक है कि अमेरिका का जो एग्जिट प्लान है अफगानिस्तान से, उसको कहीं पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने की तैयारी थी। और यही वजह है कि तालिबान ने जब पूरे अफगानिस्तान को चोक किया तो अमेरिका के ऊपर सिक्योरिटी वाइज सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनली पड़ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, काबुल अटैक के पीछे जिस आईएसआईएस खुरासान का हाथ सामने आया है उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा है, यह दावा किया है अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने। सालेह ने कहा कि आईएस खुरासान की जड़ें तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। तालिबान ने सब कुछ अपने मास्टर पाकिस्तान से सीखा है। अमरुल्लाह सालेह ने एक ट्वीट करके क्या कहा है ये अब आपको बताते हैं। हमारे पास जो सबूत मौजूद हैं उससे पता चलता है कि आईएस खुरासान की जड़ें तालिब और हक्कानी नेटवर्क में हैं, खासकर जो काबुल में सक्रिय है। तालिबान का आईएसआईएस से संबंध को नकारना वैसा ही है जैसे पाकिस्तान क्वेटा शुरा से संबंध को ना कहे। तालिबान अपने गुरु से काफी कुछ सीख रहा है।
काबुल एयरपोर्ट पर जो आतंकी हमला हुआ उसका पाकिस्तान कनेक्शन भी है। हमले की जिम्मेदारी आईएस के खुरासान ग्रुप ने ली है। खुरासान ग्रुप की जड़ें तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। पूरी दुनिया ये जानती है कि तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है और पूरा हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान के इशारे पर काम करता है। आतंक के इसी गठजोड़ का सबूत होने का खुलासा अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर किया है। आईएसआईएस खुरासान कितना खतरनाक है ये भी अब आपको समझाते हैं। कट्टरपंथी सुन्नी मुस्लिमों का ये आतंकी संगठन है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के आईएसआईएस आतंकियों का गुट है। पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के नंगरहार में इसका हेडक्वार्टर है। मुल्ला उमर की मौत के बाद आईएसआईएस के यानी खुरासान से तालिबान के जुड़ने की पूरी जानकारी सामने आई। 2014 के आखिर में पहली बार अफगानिस्तान में इसकी दस्तक दी। काबुल समेत कई शहरों में मिलिट्री बेसिस पर आईएसआईएस खुरासान हमले कर चुका है। अमेरिका ने 2017 में आईएसआईएस के पर सबसे बड़ा अटैक किया। हमारे साथ मनीष प्रसाद जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। अब भले ही अमेरिका ये बात कहे कि इसका तालिबान से कनेक्शन नहीं है और तालिबान को इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अमरुल्लाह सालेह ट्वीट करके ये बात कह रहे हैं कि कैसे हक्कानी नेटवर्क तालिबान के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक आतंकवादी संगठन है और तालिबान के अंदर ही इस आईएसआईएस खुरासान की जड़ें भी मौजूद हैं। मीनाक्षी, दरअसल सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर है। अमरुल्लाह सालेह जो कि जिस बात की जानकारी दे रहे हैं, दरअसल उसका अगर बैकड्रॉप पे आप ले जाएं तो इस अटैक और साथ में पाकिस्तान की आईएसआई का एक बड़ा कनेक्शन दिखाई देता है। उसकी वजह है 2019 में जो काबुल में अटैक हुआ था गुरुद्वारे पे, उसकी जिम्मेवारी जो फारूकी थे, मौलवी फारूकी, उन्होंने ली थी और वो आईएसकेपी का पहले लश्कर और जैश का कमांडर था और उसके बाद वो ऑपरेशनल कमांडर था, यानी आतंकियों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ आईएसआई की मदद से वो यहां पर ऑपरेशन लॉन्च करता था। 2019 के बाद उसे आईएसकेपी यानी आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल का चीफ बनाया गया और यही वजह है कि जब भाई धमाका हुआ, रिस्पांसिबिलिटी आईएसकेपी ने ली, तो जो ये कनेक्टिविटी है वो कहीं से भी आप डिक्लाइन नहीं कर सकते। और यही वजह है कि अमरुल्लाह सालेह ने आईएसकेपी का बिल्कुल मेंशन करते हुए, नाम लेते हुए कहा और इसका कनेक्टिविटी जो है पाकिस्तान आईएसआई से मिलता है। पाकिस्तान आईएसआई इसका मतलब तालिबान है, तालिबान का मतलब आईएसकेपी है और ये एक सेट सबसेट की थ्योरी है जो कि इस समय सबके सामने है और ये बिल्कुल क्लियर है। और इसीलिए जब ये धमाके हुए, इसलिए अमरुल्लाह सालेह का ये ट्वीट अमेरिका को भी देखना चाहिए और समझना चाहिए कि वो तालिबान को इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी। इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि सभी आतंकी संगठन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे का फायदा और नुकसान, यानी अफगानिस्तान में आप ये समझिए कि बहुत सारे छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े आतंकी संगठनों का एक ग्रुप यहां पर तैयार हो रहा है, वो अफगानिस्तान में हो रहा है। हमें रुकना होगा एक छोटी सी ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे अमेरिकी मरीन कमांडो आतंकियों के टारगेट पर आ गए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।